आप सभी को सादर प्रणाम नमस्कार। आइए जानते हैं भाई दूज भैया दूज मनाने की परंपरा, कथा और महत्व। हमारे हिंदू सनातन धर्म में हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है और हिंदू सनातन संस्कृति में मुख्य त्योहारों में भाई दूज का भी बहुत ही अधिक महत्व है। भैया दूज का पर्व दीपावली से 2 दिन बाद आता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना भी करती हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि इस दिन यमराज को प्रसन्न करने के लिए पूजन करने वालों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस साल भी ये मनाया जाएगा हर वर्ष की भांति। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य नारायण और संज्ञा उनकी पत्नी के 2 संतानें हुई, एक पुत्र यमराज और दूसरी थी पुत्री यमुना। मगर एक समय ऐसा आया जब संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाई और असमर्थ हो गई, तो उत्तरीय ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी, जिस कारण ताप्ती नदी और शनिदेव का भी जन्म हुआ। उत्तरीय ध्रुव में बसने के बाद संज्ञा छाया का यम और यमुना के साथ व्यवहार में अंतर आ गया। इससे व्यथित होकर यमराज ने अपनी नगरी यमपुरी बसाई। यमुना अपने भाई यम को यमपुरी में पापियों को दंड देते हुए देखती थी तो बहुत ही दुखी होती थी, इसलिए वो चली गई भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक धाम। लेकिन यमराज और यमुना दोनों भाई बहन में बहुत ही प्यार था। इस तरह दिन व्यतीत होता रहा। एक दिन अचानक यम को अपनी बहन यमुना की याद आई। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन इतना व्यस्त रहते थे कि मिलने नहीं जा पाते थे। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आई और यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन के लिए निमंत्रित किया, उन्हें अपने घर आने के लिए कहा। ऐसे में यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाता। बहन मुझे इतने प्यार से बुला रही है तो अवश्य ही जाना चाहिए। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया था। यमराज को अपने घर आया हुआ देखकर यमुना महारानी की खुशी का ठिकाना न रहा। यमुना ने स्नान के बाद पूजन किया, स्वादिष्ट व्यंजन अपने भाई यमराज को परोसा। यमुना द्वारा इस तरह से प्रेम से भोजन बनाया और खिलाते हुए देखकर कहा कि हे बहन, तुम मुझसे वर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यमुना ने कहा कि हे भ्राता, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार देगी, टीका करेगी, उसे तुम्हारा बहना रहे। यमराज ने तथास्तु कहा। यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण भी दिया। इस दिन अपने भाई को, जो भी भाई हो, उसे अपनी बहन के घर अवश्य ही जाना चाहिए। यदि कोई अपनी सगी बहन ना हो तो फिर उसे अपनी चचेरी या कोई जो बहन लगती है गांव इत्यादि की, उसके घर जाकर भोजन करना चाहिए, बहन को तिलक लगाना चाहिए और भ्राता को, भैया को कोई उपहार देना चाहिए। और इस तरह से अगर ऐसी परंपरा, यमुना का पूजन यमराज का पूजन करता है जो, और उनके भ्राता और बहन के प्रेम को याद करता है, उसे यम का भय नहीं रहता है। और धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन यमुना ने अपने भाई यमराज का आदर सत्कार किया, वरदान प्राप्त किया। इसी वजह से इसे भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। और यमराज के वर के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यमराज के वर के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करेगा, वो मृत्यु के पश्चात यमलोक नहीं जाएगा। वहीं सूर्य की पुत्री यमुना समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी मानी जाती हैं। इस कारण यम द्वितीया के दिन यमुना में स्नान करने से, यमराज की पूजा करने से उसे नरक का भय नहीं रहता। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक लगा करके लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना भी करती हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन की गई पूजा से यमराज प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देते हैं। जिसकी कोई बहन ना हो, उसे किसी वृक्ष को, किसी नदी को अपना बहन मान लेना चाहिए और वहां जाकर भोजन करना चाहिए। उसे श्रद्धा से पुष्प ही अर्पित करे, जल ही अर्पित करे। और इस तरह से यम द्वितीया का त्यौहार उसे हर किसी को मनाना चाहिए।
आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।